बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें और सबसे पहले आपको बताएं, नोट लाओ पास हो जाओ। 9वीं जमात के इम्तिहान में नकल माफिया सरगर्म, मुकम्मल पर्चा हल करने के 30,000 तलब। MCQs का रेट 20,000 रुपये मुकर्रर किया गया। सूबाई वजीर सिकंदर हयात का गवर्नमेंट स्कूल मजंग पर छापा, तुलबा नकल करते रंगे हाथों पकड़े गए। 2 सेंटर इंचार्ज समेत 8 अफराद गिरफ्तार। सेंटर सील, चांद पटक पर 500 से ज्यादा तुलबा ने रिश्वत का इल्जाम धर दिया। इम्तिहानी अमले पर इल्जामात की बौछार कर दी। 9वीं जमात के इम्तिहान में नकल माफिया सरगर्म हो गया। मुकम्मल पर्चा हल करने के 30,000 रुपए तलब किए गए। MCQs का रेट 20,000 रुपए मुकर्रर किया गया। वजीर तालीम राना सिकंदर हयात ने अपनी खुफिया टीम की निशानदेही पर गवर्नमेंट हाई स्कूल मजंग पर छापा मारा। तलबा को नकल करते रंगे हाथों पकड़ लिया। गवर्नमेंट हाई स्कूल मजंग में पैसों के एवज इंचार्ज और इन्विजिलेटर्स की निगरानी में तलबा को नकल करवाई जा रही थी। वजीर तालीम की कॉल पर SSP ऑपरेशंस और मुतलका पुलिस हकाम मौका पर पहुंच गए। 4 प्राइवेट इन्विजिलेटर्स और 2 सेंटर इंचार्ज समेत 8 अफराद को गिरफ्तार कर लिया गया। सेंटर को सील कर दिया गया। वजीर तालीम ने अपनी निगरानी में सेंटर सील करवाया। स्टूडेंट्स वजीर तालीम के सामने फट पड़े। इनका कहना था कि हमें हमारे पैसे वापस चाहिए। हमें कहा गया कि पैसे दो, पास हो जाओगे। राना सिकंदर हयात का कहना था कि इम्तिहानात में नकल नाकाबिले बर्दाश्त है। तलबा के मुस्तकबिल से खेलने वालों की हर सूरत हौसला शिकनी की जाएगी। शहर का अहम ज़ेरे तामीर मेगा प्रोजेक्ट LDA और हुकूमती अदम तवज्जी बंद रोड कंट्रोल्ड एक्सेस कॉरिडोर मंसूबे से मुतसिल आबादियों के मकीनों को सर्विस रोड्स मुकम्मल ना होने से आमदोरफ्त में मुश्किलात का सामना है। गाड़ियों और अशराफिया को जुजवी क्लियर कॉरिडोर फराहम कर दिया गया। ताहम मुल्का आबादियों के मकीन सर्विस रोड्स मुकम्मल ना होने से मंसूबे से मुस्तफीद नहीं हो सके। फंड्स की अदम दस्तियाबी और LDA की अदम तवज्जही से मंसूबे की तकमील शदीद मुतासिर हो गई। बंद रोड गुलशन रावी से मुल्का तमाम आबादियों के मकीन आमदोरफ्त के मसाइल से दो चार हैं। मेन कॉरिडोर पर अशराफिया और गाड़ियों वालों के लिए रूट क्लियर, जबकि नीचे रास्ता ना होने से आम शहरी मुतासिर हो रहे हैं। मंसूबे को मुकम्मल करने के लिए फौरी तौर पर 1 अरब रुपए के फंड्स दरकार हैं। जराये के मुताबिक चंद रोज कबल 1.5 अरब में से 60 करोड़ देकर तरखा दिया गया। मंजूर शुदा फंड्स में से 90 करोड़ रुपए अदा नहीं किए जा रहे। जिनाह बर्न एंड रिकंस्ट्रक्टिव सर्जरी सेंटर में 6 माह बाद भी एमरजेंसी फाल ना हो सके। सैकड़ों मरीज बर वक्त इलाज ना मिलने से अपनी कीमती जानों से भी हाथ धोने लगे। इलाज हो रहा है ना, अद्वियात पैनाडोल भी खरीद कर लाते हैं। मरीज इलाज ना मिलने पर फट पड़े। वजीर आला से नोटिस लेने का भी मुतालिबा सामने आया है। यूनिट की इमरजेंसी बनना तो दूर, इस पर कोई काम ना हो सका। जबकि 6 माह कबल मोहसन नकवी ने जिनाह पर यूनिट का दौरा किया था और मरीजों की मुश्किलात देखते हुए फौरी एमरजेंसी फाल करने के अहकाम भी जारी किए थे। 3 माह कबल महकमा सेहत ने अहकाम पर अमल ना करने पर एक्शन लिया था, मगर बदकिस्मती से अब भी 3 माह मजीद गुजर गए जबकि एमरजेंसी फाल ना हो सकी। एमरजेंसी ना फाल होने से सैकड़ों मरीज बर वक्त इलाज ना मिलने से अपनी कीमती जाने से भी हाथ धोने लगे हैं। मरीज बर वक्त इलाज ना मिलने पर फट पड़े और वजीर आला पंजाब से फौरी नोटिस लेने का भी मुतालबा कर दिया है। लाहौर में नवाज शरीफ कैंसर केयर हस्पताल का मंसूबे का 3D प्लान और लेआउट हुकूमत को पेश कर दिया गया है। हस्पताल की तामीर पर 36 अरब का तखमीना लगाया गया है। पहले फेज में कैंसर केयर अस्पताल का OPD और तशखीस सेंटर बनाया जाएगा। पहले फेज में इब्तदाई तौर पर 50 बेड कायम किए जाएंगे। हुकाम के मुताबिक दूसरे फेज में 200 बेड मजीद कायम किए जाएंगे। अस्पताल की तामीर के लिए स्कीम को रवा माली साल के बजट में भी शामिल कर लिया गया है। हुकाम के मुताबिक मजमूई तौर पर लाहौर में कैंसर अस्पताल 1000 बेड्स पर मुश्तमिल होगा और अस्पताल को 3 मुख्तलिफ फेज में मुकम्मल किया जाएगा। पंजाब हुकूमत अस्पताल की मंजूरी दे चुकी है। लाहौर में पाइन एवेन्यू रोड पर 350 केनाल पर यह अस्पताल तामीर किया जाएगा। साबिक निगरान हुकूमत के मंसूबों के समराट जल्द लाहौरियों को मिलने की राह हमवार। LDA ने नए ज़ेरे तामीर रावी ब्रिज का पहला गार्डर लॉन्च कर दिया। साबिक वज़ीर आला मोहसन नकवी ने बरम की तामीर का मंसूबा शुरू किया था। गार्डर लॉन्चिंग का अमल भारी क्रेनों के जरिए अमल में लाया गया। मजमूई तौर पर ब्रिज के लिए 96 गार्डर्स लॉन्च किए जाने हैं। नए ब्रिज की तकमील से लाहौरियों को शहर के दाखिली और खारजी रास्तों में नया कॉरिडोर मिलेगा। साबिक निगरान वजीर आला मोहसिन नकवी ने शाहदरा फ्लाईओवर की तामीर के बाद नया ब्रिज तामीर करने का ऐसा इकदाम शुरू किया था।
LDA हुकाम के मुताबिक पुराने रावी ब्रिज पर ट्रैफिक का शदीद दबाव और कम लेन होने की वजह से मुश्किलात थीं। LDA के मुताबिक गार्डर्स लॉन्चिंग के बाद दिनों में ब्रिज खोलकर आवाम को सहूलत फराहम की जाएगी। बिजली की तकसीम कारी पर विफाकी अजारादारी को टक्कर, पंजाब हुकूमत ने खुद मुख्तार होने की ठान ली। पंजाब ग्रिड कंपनी के क्याम पर बाकायदा वर्किंग का आगाज कर दिया गया। फिजिबिलिटी के 2 करोड़ 40 लाख रुपए जारी करने की मंजूरी मिल गई। पंजाब हुकूमत ने सूबे में बिजली की तकसीम पर खुद मुख्तार होने की ठान ली, जिसके लिए पंजाब ग्रिड कंपनी के कयाम पर बाकायदा वर्किंग का आगाज कर दिया गया है। कंपनी की फिजिबिलिटी के 2 करोड़ 40 लाख रुपए का फंड भी मंजूर कर लिया है। महकमे तवानाई पंजाब फिजिबिलिटी के लिए प्राइवेट फर्म की खिदमत लेगा। कंपनी का मकसद सूबे में बिजली की तकसीम पर विफाकी मुदाखलत को कम करना है। कंपनी के कयाम का फैसला कई माह से ज़ेर इल्तवा था, जिस पर मौजूदा हुकूमत ने गो हेड दे दिया है। कंपनी के कयाम से पंजाब बिजली की तकसीम पर खुद मुख्तार होगा। लेस्को की नाकिस हिकमत अमली सोलर बाई डायरेक्शनल मीटर्स का बहरान शिद्दत इख्तियार कर गया। 1300 से ज़ायद सार्फिन के कनेक्शंस इल्तवा का शिकार हो गए। लेस्को डिमांड नोटिस कीमत में 4 करोड़ 75 लाख वसूल कर चुका है। मेगा प्रोजेक्ट नाकाम होने लगा। मैन्युफैक्चरर्स ने ताहाल मीटर्स फरोख्त नहीं किए। में सोलर सिस्टम में इस्तेमाल होने वाले बाई डायरेक्शनल मीटर्स का बहरान शिद्दत इख्तियार कर गया। कंपनी के शोबा मटेरियल मैनेजमेंट की नाकिस हिकमत अमली से 1300 से ज्यादा सार्फिन के कनेक्शन इल्तवा का शिकार है। लेस्को डिमांड नोटिस की मद में 4 करोड़ 75 लाख रुपए वसूल कर चुकी है। ताहम करोड़ों रुपए की वसूली के बावजूद शोबा मटेरियल मैनेजमेंट मीटर्स की फराहमी को यकीनी नहीं बना सका। बाई डायरेक्शनल मीटर्स की बरवक्त खरीदारी न करके वफाकी हुकूमत के प्रोजेक्ट्स को नाकाम बनाने की कोशिश की गई। सार्फिन की जानिब से करोड़ों रुपए की अदायगी के बाद मीटर्स खरीदारी को आउटसोर्स कर दिया गया। शोबा मटेरियल मैनेजमेंट की इजाफी शराइत की वजह से मैन्युफैक्चरर्स ने मीटर्स देने से इनकार किया। लेस्को ने 2 जगह से इंस्पेक्शन करवाने की इजाफी शर्त रखी, जिस पर कंपनीज ने तहफुजात का इजहार किया और 1 माह का वक्त गुजरने के बावजूद मैन्युफैक्चरर्स से ताहाल मीटर्स फरोख्त नहीं किए। मुल्की एयरपोर्ट्स की आउटसोर्सिंग और PIA की निजकारी का मामला। 7 बैनुल अक़वामी सरमायाकारों ने एयरपोर्ट्स की आउटसोर्सिंग में अपनी दिलचस्पी जाहिर कर दी। जर्मनी, फ्रांस, नीदरलैंड, कतर, UAE, मलेशिया और तुर्की ने हवाई अड्डों की निजकारी में दिलचस्पी का इजहार किया, जिस पर वजारत हवाबाजी हुकाम को अहम जिम्मेदारियां सौंप दी गईं। वजीर हवाबाजी ने मुतल्लिका ममालिक में पाकिस्तानी सफीरों के साथ ऑनलाइन इजलास बुलाने की हिदायत कर दी। सफीरों को पाकिस्तान एविएशन हुकाम की तरफ से तैयार करदा मखसूस ब्रीफिंग दी जाएगी। मुकामी सरमायाकारों को कंसोर्शियम तैयार करके बैनुल अक़वामी सरमायाकारों के साथ बोली के अमल में हिस्सा लेने की हिदायत की गई है। ज़राए के मुताबिक कौमी एयरलाइन की निजकारी के लेन देन पर मुत्तहिदा अरब अमारात, कतर, सऊदी अरब और तुर्की समेत बैनुल अक़वामी सरमायाकारों की जानिब से राब्ते किए गए हैं। शहर के 106 हाई स्कूलों में गैर कानूनी रिहाइश गाहों का इंकशाफ। एजुकेशन अथॉरिटी ने मुतल्लिका स्कूलों को डिफाल्टर लिस्ट में डाल दिया। एजुकेशन अथॉरिटी ने मुतल्लिका स्कूलों में कायम रिहाइश गाहों की मुकम्मल तफसीलात तलब कर ली। शालीमार टाउन के 11, सिटी के 37 और मॉडल टाउन के 31 स्कूल शामिल हैं। उन स्कूलों में तहसील रायवंड में 7 और कैंट में 9 स्कूल शामिल हैं। एजुकेशन अथॉरिटी ने मुतल्लिका स्कूलों में कायम रिहाइश गाहों की मुकम्मल तफसीलात मांग ली। तफसीलात 7 रोज में एजुकेशन अथॉरिटी को भिजवाई जाएंगी। एजुकेशन अथॉरिटी मुतल्लिका स्कूलों के इंस्पेक्शन के बाद रिहाइश गाहें खत्म करने के हवाले से सेक्रेटरी एजुकेशन को रिपोर्ट पेश करेंगी। स्कूलों में रिहाइश गाहें कायम होने से मुतल्लिका इदारों में तालीमी निज़ाम बुरी तरह मुतासिर हो रहा है। वासा का 2 वाटर एंड सीवरेज लाइंस का कंट्रोल MCL से लेने का फैसला। रायवंड चकझुमरा के एरियाज का कंट्रोल लेने के लिए असम्बली तैयार। वासा ने रायवंड के वाटर एंड सीवरेज सिस्टम के लिए 60 करोड़ 30 लाख का तखमीना लगा दिया, जबकि चकझुमरा की 2 UCs में सीवरेज सिस्टम ना होने के बराबर है। असम्बली हुकूमत को भिजवाई जाएगी। रायवंड की आबादी 5 लाख और 5 यूनियन कौंसल हैं, जबकि कंट्रोल MCL के पास है। रायवंड में इस वक्त बोसीदा निजाम और वाटर सप्लाई की लाइनें बुरी तरह मुतासिर हैं। वासा ने रायवंड के वाटर एंड सीवरेज सिस्टम के लिए 7 करोड़ 30 लाख का तखमीना लगाया है। वासा वाटर सप्लाई लाइन्स तब्दील या नया सीवरेज और डिस्पोजल सिस्टम लगाएगा। वासा ने 53,000 आबादी वाले चक झिमरा का भी कंट्रोल संभालने की तजवीज दे दी। चक झिमरा में 2 यूनियन कौंसल और सीवरेज सिस्टम न होने के बराबर है। MD वासा गुफरान अहमद ने तजवीज तैयार कर ली। मंजूरी के लिए वजीर आला पंजाब को इरसाल की जाएगी। दोनों इलाकों के सिस्टम में शामिल होने के बाद वासा इलाके में बिलिंग सिस्टम भी राइज करेगा। महकमा प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ की संगीन नाअहली। 3 माह के दौरान सिर्फ 27% मरीजों का सेहत कार्ड पर इलाज किया गया। 73% मरीजों के इलाज का बोझ सरकारी खजाने पर डाल दिया गया।
प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ केयर की संगीन नाअहली से सेहत कार्ड पर कम मरीजों का इलाज करने से खजाने को माहाना करोड़ों रुपए का नुकसान उठाना पड़ा। डिस्ट्रिक्ट और तहसील अस्पतालों में सिर्फ 27% मरीजों का सेहत कार्ड पर इलाज किया गया। दिसंबर 2023 में 96,854 मरीजों का अस्पतालों में दाखिला हुआ, जिनमें से सिर्फ 27,649 मरीजों का सेहत कार्ड पर इलाज किया गया। जनवरी 2024 में 94,940 मरीजों को DHQ और THQ अस्पतालों में दाखिल किया गया, लेकिन 27,100 मरीज सेहत कार्ड पर इनरोल किए गए। फरवरी में सेहत कार्ड पर 96,642 मरीजों को इलाज के लिए दाखिल किया गया और सिर्फ 27% को इलाज की सहूलत मिल सकी। सेहत कार्ड पर इलाज न होने से 73% मरीजों के इलाज का बोझ कौमी खजाने पर डाला गया। इचरा में बिजली के तारों के लटकते गुच्छे शहरियों के लिए दर्दे सर बन गए। शालामार चौक में लगा फिल्ट्रेशन प्लांट खराब हो गया। जोहर टाउन फेज 1F ब्लॉक का पार्क गंदगी के ढेर में तब्दील। समनाबाद दूसरे गोल चक्कर पर नस्ब फवारा बहाल ना किया जा सका। इचरा अहाता मोलचंद में बिजली के बेहंगम तारों के गुच्छे रिहायशियों के लिए वबाले जान बन गए। बेहंगम लटकते तार घरों की दीवारों से दरवाजों पर पहुंच गए, जबकि इलाका मकीनों और राहगीरों को गुजरने में मुश्किलात का सामना है। रिहायशियों ने हुकूमत से मुतालबा किया कि बेहंगम तारों का मसला जल्द अज जल्द हल किया जाए। ये जो तारों का मसला ना, ये हल होना चाहिए। यहाँ से लेकर अंदर तक जो है ना, हम आते जाते हैं तो बार बार यही होता है, ये डर होता है कि बच्चे हमारे यहाँ कहीं ऐसा कोई मसला ना बन जाए। शालामार चौक पर लगा फिल्ट्रेशन प्लांट खराब होने की वजह से मकीन बूंद बूंद को तरस गए। इलाका मकीनों का कहना था कि फिल्ट्रेशन प्लांट खराब होने की वजह से पानी की फराहमी से महरूम हो चुके हैं और दूर से जाकर पानी भर के लाना पड़ता है या फिर खरीदना पड़ता है। मकीनों का कहना है कि फिल्ट्रेशन प्लांट को फौरी तौर पर ठीक करवाया जाए ताकि पानी की फराहमी आसान हो सके। जोहर टाउन फेज 1 ब्लॉक F में वाक़या पार्क खंडर का ढेर बन गया। पार्क की बाउंड्री वॉल खराब हो गई, जबकि जंगले नशे के आदी अफराद ले गए। पार्क में इलाके की सीवरेज लाइन के लिए मंगवाए गए पाइप्स रखे गए हैं। जाबजा गंदगी और गलाजत के ढेर इंतजामिया की कारकर्दगी पर सवालिया निशान हैं। समनाबाद दूसरे गोल चक्कर पर नस्ब फाउंटेन अरसाए दराज से खस्ताहाली का शिकार हो गया। नकारा फवारा और जंग शुदा टाइलें इलाका की खूबसूरती मुतासिर करने लगी। अहले इलाका ने इंतजामिया से जल्द अज जल्द फवारे को फाल करने का मुतालबा किया है। बानी PTI की अबूरी जमानत में फिर तोसी होगी। 9 मई को जलाओ घिराव के केस भी जेर समात आए। शहर की अदालतों में होने वाली कार्रवाइयों का अहवाल जानते हैं इस रिपोर्ट में। अस्करी टावर हमला और थाना शादमान को आग लगने के मुकदमात। इंतसाबी दहशतगर्दी अदालत ने तहरीक इंसाफ के बानी चेयरमैन की 3 मुकदमात में अबूरी जमानत में 4 अप्रैल तक तोसी कर दी। पहले मुलजिम गिरफ्तार किए, फिर मुकदमा खारिज करवा दिया। तफ्तीश का ये हाल है तो लोग तो राइफलें उठाएंगे। जस्टिस मिसालिया नीलम ने चोरी का मुकदमा खारिज करने का हुक्म कालिदम करार दे दिया। मोदी यहाँ आकर झूठ बोला जा रहा है। DIG इन्वेस्टिगेशन जिशान असगर अदालत को मुतमईन करने में नाकाम रहे। दरख्वास्त गुजार ने मुकदमा खारिज होने पर रजू किया था। फवाद चौधरी के खिलाफ दर्ज तमाम मुकदमात में गिरफ्तारी तस्वुर करने की दरख्वास्त एडिशनल IG ऑपरेशंस पंजाब शहजादा सुल्तान पेश हो गए। हाई कोर्ट ने गिरफ्तारी और शहादत के मुतालिक तफसीली रिपोर्ट तलब कर ली। अताउल्लाह तारड़ समेत 13 अरकान असेंबली की कामयाबी का नोटिफिकेशन चैलेंज। इलेक्शन ट्रिब्यूनल इंतखाबी अजरदारियों पर समात करेगा। हाई कोर्ट ने जस्टिस सुल्तान तनवीर अहमद को इलेक्शन ट्रिब्यूनल मुकर्रर किया है। डिफेंस में कार की टक्कर से 6 अफराद की हलाकत का केस मुलजिम अफनान समेत दीगर के खिलाफ समात 6 अप्रैल तक मुलतवी। अदालत ने आइंदा समात पर शरीके मुलजिमान को भी तलब कर लिया। मुलजिम शफकत अवान ने अपने कम उम्र बेटे को ड्राइविंग लाइसेंस न होने के बावजूद गाड़ी दी थी। मुलजिमान पर डिफेंस में कार की टक्कर से 6 अफराद को हलाक करने का इल्जाम है। सारिफ अदालत ने खराब सोलर पंखा देने का फैसला सुना दिया। सुहेल इलेक्ट्रिक माल रोड के मालिक के खिलाफ डिग्री जारी। सारिफ को 5,000 पंखे की कीमत और 15,000 रुपए हर्जाना फौरी अदा करने का हुक्म दिया। पंजाब असेंबली ने अपोजिशन के शोर शराबे के दौरान माली साल का 3,431 अरब 71 करोड़ से ज्यादा का बजट मंजूर कर लिया। अपोजिशन ने एहतजाजन ऐवान में बजट की कॉपियां फाड़ कर फिजा में लहरा दी। ऐवान में खवातीन को खैराती नशिस्तों का ताना देने पर भी हंगामा बर्पा हो गया। असेंबली का इजलास स्पीकर मलिक मोहम्मद अहमद खान की जेर सदारत 1 घंटा 36 मिनट की ताखीर से शुरू हुआ। पंजाब हुकूमत ने माली साल 2023-24 का बजट मंजूर करवा लिया। 3,431 अरब 71 करोड़ 56,66,423 रुपए के 42 मुतालबात ज़र मंजूर किए गए, जबकि अपोजिशन की कटौती की गई। तमाम तहरीकें मुस्तरद हो गईं। अपोजिशन ने बजट की मंजूरी के दौरान शोर शराबा किया। अपोजिशन अरकान नशिस्तों पर खड़े हो गए और एहतजाजन नारेबाजी करते हुए बजट की कॉपियां फाड़ कर ऐवान में लहरा दी।
ending on 30th June 2024 in respect of industries. Those in favor say aye. June 2024 in respect of fishes. Those in favor say aye. اپوزیشن رکن امتیاز شیخ نے خواتین کی مخصوص نشستوں کو خیراتی قرار دیا تو ہنگامہ برپا ہو گیا۔ خلیل طاہر سندھو نے احتجاج کیا اور امتیاز شیخ کے ریمارکس کو افسوسناک قرار دیا۔ اپوزیشن رکن میاں اعجاز شفیع اور ڈپٹی سپیکر کی بھی تلخ کلامی ہوئی۔ ڈپٹی سپیکر نے کہا کہ آپ چیئر کو ڈکٹیٹ نہیں کریں۔ وزیر خزانہ میاں مجتبیٰ شجاع الرحمان کا کہنا تھا کہ اپوزیشن کا رویہ درست نہیں۔ ایجنڈا مکمل ہونے پر اجلاس جمعے کی صبح 9 بجے تک ملتوی کر دیا گیا۔ کیمرامین مقصود بٹ کے ساتھ حسن علی، سٹی 42 لاہور۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کا لاہور رنگ روڈ سدرن لوپ 3 پروجیکٹ کا دورہ۔ رنگ روڈ SL4 کی تعمیر کے لیے ضروری اقدامات اٹھانے کی ہدایت کی۔ SL4 مراکہ سے شرکپور انٹرچینج M3 بنانے کا اعلان کیا۔ مریم نواز شریف نے اڈا پلاٹ سے مراکہ ملتان روڈ تک رنگ روڈ کی سائٹ کا معائنہ کیا۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز کو بریفنگ میں بتایا گیا کہ جنوبی پنجاب سے آنے والی ٹریفک شہر سے گزرے بغیر منزل پر پہنچ سکے گی۔ لاہور رنگ روڈ سدرن لوپ 3 کی دونوں اطراف 8 کلومیٹر طویل ہیں۔ مریم نواز شریف نے کہا رنگ روڈ سدرن لوپ 3 کے سبب عوام کو آمد و رفت میں آسانی ہوگی۔ صوبائی وزیر بلدیات ذیشان رفیق سے امریکی قونصل جنرل کرسٹن کے ہاکنز کی ملاقات ہوئی۔ باہمی دلچسپی کے امور اور مقامی حکومتوں کے معاملات پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ صوبائی وزیر اور امریکی قونصل جنرل کی ملاقات میں سیکرٹری بلدیات شکیل احمد میاں، اسپیشل سیکرٹری آسیہ گل، امریکی پولیٹیکل اکنامک چیف نکولس اور پولیٹیکل اسپیشلسٹ محمد دائم فضل بھی موجود تھے۔ امریکی قونصل جنرل نے وزیر اعلیٰ مریم نواز کی جانب سے ستھرا پنجاب پروگرام کے آغاز کا خیر مقدم کرتے ہوئے ویسٹ مینجمنٹ کے عمل میں پنجاب حکومت کو تعاون فراہم کرنے کی پیشکش کی۔ وزیر بلدیات پنجاب ذیشان رفیق نے کرسٹن کے ہاکنز کو بتایا وزیر اعلیٰ مریم نواز دیہات میں بھی شہروں کے برابر میونسپل خدمات کی فراہمی چاہتی ہیں۔ صوبائی وزیر صحت خواجہ سلمہ رفیق نے نئے لیڈی ولنگٹن ہسپتال کی سائٹ کا دورہ کیا، جاری پیش رفت کا جائزہ لیا۔ اس موقع پر اسپیشل سیکرٹری محکمہ اسپیشلائزڈ ہیلتھ کیئر اینڈ میڈیکل ایجوکیشن سید واجد علی شاہ، چیف پلاننگ آفیسر عبدالحق بھٹی، وائس چانسلر کنگ ایڈورڈ میڈیکل یونیورسٹی پروفیسر ڈاکٹر محمود ایاز، MS لیڈی ولنگٹن ہسپتال ڈاکٹر سعید اختر اور IDEP کے افسران موجود تھے۔ IDEP کے افسران نے صوبائی وزیر صحت خواجہ سلمہ رفیق کو بریفنگ دی۔ خواجہ سلمہ رفیق نے کہا کہ پرانے لیڈی ولنگٹن ہسپتال کی عمارت انتہائی کمزور ہو چکی ہے۔ صوبائی وزیر صحت خواجہ عمران نذیر کی زیر صدارت اجلاس ہوا۔ پنجاب کوالٹی کنٹرول بورڈ کے معاملات، ورکنگ اور کارکردگی کا جائزہ لیا گیا۔ اجلاس سے خطاب میں صوبائی وزیر پرائمری اینڈ سیکنڈری ہیلتھ کیئر خواجہ عمران نذیر نے کہا کہ فارماسیوٹیکل انڈسٹری کے معیار کی بہتری کے لیے ہمارے ماہرین اپنی سروسز دینے کے لیے ہر وقت تیار ہیں۔ فارما انڈسٹری اور پروڈکٹس کی بہتری کے لیے ان کے نمائندوں سے باقاعدہ رابطہ رکھا جائے گا۔ ڈائریکٹر جنرل ڈرگز کنٹرول محمد سہیل اور سیکنڈری PQCB ڈاکٹر منور حیات نے بریفنگ دی۔ بہترین کارکردگی کے حامل پولیس افسران اور اہلکاروں کی حوصلہ افزائی۔ IG پنجاب نے اقبال ٹاؤن اور صدر ڈویژن کے افسران اور اہلکاروں کو تعریفی اسناد اور انعامات سے نوازا۔ SP صدر سدرا خان، ASP چنگ کامل مشتاق، ASP رائیونڈ شاہ رخ خان اور DSP ٹاؤن شپ کو تعریفی لیٹرز دیے گئے۔ پولیس اسٹیشنز گرین ٹاؤن، نواب ٹاؤن، ستوکتھا، رائیونڈ اور جوہر ٹاؤن کے SHOs اور اہلکاروں کو CC1 سرٹیفکیٹ اور تعریفی اسناد دی گئیں۔ پولیس کی ان 4 ٹیموں کی انتھک محنت کی بدولت علاقے میں جرائم کا گراف اور 15 کال ڈیٹا میں گزشتہ برس کے تقابلی جائزے میں 42% بہتری آئی ہے۔ آفتاب کرشی رمضان المبارک T20 کرکٹ ٹورنامنٹ، ساحر ایسوسی ایٹس نے شاہ سپورٹس کو 5 وکٹوں سے شکست دے دی۔ علی گڑھ گراؤنڈ پر شاہ سپورٹس نے پہلے کھیلتے ہوئے 8 وکٹوں کے نقصان پر 173 رنز بنائے۔ حمزہ نواز 62، ارشمان بٹ 35، ثاقب علی 29 اور راجہ فرزان 24 رنز بنا کر نمایاں رہے۔ ساحر ایسوسی ایٹس کے انتصار نے 3، ناظم حسین اور محمد سلیم نے 2 کھلاڑیوں کو آؤٹ کیا۔ جواب میں ساحر ایسوسی ایٹس نے 5 وکٹوں کے نقصان پر 175 رنز بنا کر میچ میں کامیابی حاصل کر لی۔ عاصم علی ناصر 49، محمد عبداللہ 31، محمد کاشف لطیف 27 اور افضل طاہری 22 رنز بنا کر نمایاں رہے۔ اسی کے ساتھ ہی نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی۔